अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बोल चाल में आपका इस्तकबाल है। पिछले कुछ दिनों से इस चैनल पर हम इंग्लिश को, ग्रामर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने समझा था, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को हमने पूरी तरह से समझा था। अब हम उसके बाद देखेंगे, उससे पहले भी हमने देखा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखा, पास्ट कंटिन्यू टेंस को देखा। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस कहा किसको जाता है, हमको ये बात मालूम होना चाहिए। एक तो सबसे पहली बात है कि पास्ट यानी जो माजी में हुआ, माजी पहले हुआ है काम, उसके बाद परफेक्ट। परफेक्ट की माने क्या होता है? मुकम्मल। परफेक्ट माने क्या? मुकम्मल। हम जो भी काम करते हैं ये तो अधूरा करते हैं या फिर हम मुकम्मल करते हैं या फिर वो काम कर रहे होते हैं। अब इस टेंस के अंदर परफेक्ट से मालूम होना है और परफेक्ट से समझना है कि माजी के अंदर काम हमारा पूरा खत्म हो चुका है। राइट। चलिए, टेंस यानी जमाना, देखिए बहुत आसान है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा हम सीरियसली लेंगे तो बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे। आप अगर हमारे वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये तो कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ कि ज़माने माजी में जो काम मुकम्मल हुआ था, हम वो काम कर चुके थे। हाँ, अब इसकी अलामत कैसी है, इसको पहचानने का आसान तरीका कैसा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर इसके अंदर आखिर में, जुमले के आखिर में अगर आता है चुका था, मैं खा चुका था, मैं सो चुका था, मैं स्कूल जा चुका था, अगर इसके आखिर में चुका था आता है या फिर चुके थे, हम खेल चुके थे, हम गांव जा चुके थे आता है, या फिर चुकी थी, वो खा चुकी थी, मुनज़्ज़ा सो चुकी थी, अगर आखिर में चुकी थी आता है, या फिर किया था, हाँ मैंने होमवर्क किया था, यानी होमवर्क का अपना काम क्या हुआ था? मुकम्मल हुआ था, मैंने कल होमवर्क किया था। या फिर लिया था, हाँ मैंने खाना लिया था, मैंने उससे पेन लिया था। या फिर दिया था, मैंने उसको पेन दिया था। अगर इस तरह से आता है, आखिर में हमको याद रखना है और इससे हमको पहचानना है कि ये काम मुकम्मल हुआ है या काम चल रहा है। राइट। चलिए अब देखते हैं इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है। हमने हर टेंस के अंदर पढ़ा है पिछले। अगर आपने हमारे वीडियो पहले की नहीं देखे हैं तो उसको हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से वीडियो देख ले ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखिए, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर जो लगता है वो क्या लगता है? हैड। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, फाइल जो होता है सब्जेक्ट उसको कहा जाता है जो काम करने वाला होता है। जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, ही, शी, इट, सिंगुलर प्लूरल। इसमें इस टेंस के अंदर एक खास बात यह है कि हर सब्जेक्ट के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है, वो क्या? हैड। बस आपको दिमाग में बिठाना है कि हैड इसके अंदर चुका, चुकी, चुके, लिया, गया, दिया अगर आता है सेंटेंस के आखिर में तो हम उसको क्या लगाएंगे? हैड। चलिए आगे, इसका कायदा क्या है? देखिए, इसका कायदा हमको याद रखना है, कायदे से ही हमको सेंटेंस बनाना है। बहुत ही आसान है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट। ये कायदा हमारा कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस का, यानी मुस्बित जुमला। अब मुस्बित जुमला, अफर्मेटिव सेंटेंस कहा किसको जाता है, ये भी हमने एक वीडियो लेक्चर में बताया हूं। चलिए मैं आपको सरसरी बताता हूं कि जिस सेंटेंस के अंदर यानी जिस जुमले के अंदर नहीं का इस्तेमाल नहीं होता है या फिर कोई भी सवालिया लफ्ज उस जुमले में नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ में आया? मुस्बित जुमला, नहीं का इस्तेमाल नहीं होता और सवालिया लफ्ज उसके अंदर सेंटेंस में नहीं होता है। मैं मुंबई जा चुका, तो नहीं इसमें नहीं है, न ही इसके अंदर क्या है? सवाल का कोई लफ्ज है। चलिए मुस्बित जुमला हम बनाएंगे इसी कायदे का इस्तेमाल करके। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, उसके बाद वर्ब का आएगा थर्ड फॉर्म। वर्ब के हमने फॉर्म पढ़ चुके हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आखिर में आएगा ऑब्जेक्ट, यानी जो इन तीनों को छोड़ के जो आखिर का सेंटेंस है वो पूरा हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। चलिए मैं यहाँ पर एक सेंटेंस आपको बताता हूं, एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। मैं मुंबई जा चुका था, एक बामानी लफ्ज है, एक बामानी सेंटेंस है। इससे हमको मतलब समझ में आ रहा है कि मैं क्या किया था? मुंबई को जा चुका था। इसको पहचानने का ठीक उसी तरह से तरीका है जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा था कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। उसी तरह से इसके अंदर क्या लगता है? था। चुका था, चुकी थी, चुकी थी। उसके बाद देखिए, मैं मुंबई जा चुका था। इस कायदे के हिसाब से सबसे पहले दोस्तों हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? काम करने वाला कौन है? फाइल कौन है? इसके अंदर मैं हूं, मैं काम कर रहा था, मैं मुंबई गया था। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर आई। क्लियर? उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब सबके लिए क्या लगता है हमारे दिमाग में? एक ही बिठाना है, हैड। हमने इसको बिना सोचे समझे लिखा हैड।
आई हैड, उसके बाद काम क्या हो रहा था, जाने का, जा चुका था, जाने का काम था, जाने को क्या बोलते हैं, गो, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। आई हैड गॉन, कहां गया था, मुंबई, टू मुंबई। टू हमारा प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। अब इसको भी हमने एक वीडियो लेक्चर बनाया है, उसके अंदर आप देख लीजिए। आई हैड गॉन टू मुंबई, मैं मुंबई जा चुका था, या फिर मैं मुंबई गया था, जाने का काम मुकम्मल हुआ था। समझ में आ रहा है आपके? चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम यहां आ चुके थे, या फिर हम यहां आए थे, हम यहां आए थे, या फिर हम यहां आ चुके थे। चुके थे आया हुआ है, यानी परफेक्ट टेंस है। चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, हम के लिए क्या इस्तेमाल होता है, वी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैड, गुड, वी हैड। हाँ, उसके बाद काम क्या था, आने का, आने को क्या बोलते हैं, कम, और उसका थर्ड फॉर्म भी क्या है, कम। वी हैड कम, कहां, यहां, वी हैड कम हियर, हम यहां आ चुके थे, या फिर हम यहां आए थे। उसके बाद देखिए वो मैच जीत चुकी थी, या फिर जीत गई थी। क्लियर है, वो मैच जीत चुकी थी। अब गई और चुकी से हमको पता चल रहा है कि वो कोई एक मुअन्नस है, तो मुअन्नस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शी। तो सबसे पहले हम वो के लिए लिखेंगे शी। क्या लिखेंगे, शी। उसके बाद क्या आएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब। हाँ, और वो क्या कर रही थी, जीत चुकी थी। जीतने को क्या बोलते हैं, विन। इसका थर्ड फॉर्म क्या आता है, वन। शी हैड वन द मैच, वो मैच जीत चुकी थी, या वो मैच जीत गई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है, वो जा चुका था, वो जा चुका था, या फिर वो गया था, काम जाने का मुकम्मल हुआ था। इसको हम क्या बनाएंगे, अब चुका था या फिर गया था, इससे हमको पता चल रहा है कि जो वो काम करने वाला कोई जो करता है, या फिर वो सब्जेक्ट है, वो कौन है, एक मुज़क्कर है। हाँ, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वो के लिए ही लिखेंगे, ही। हेल्पिंग वर्ब लाएगा, ही हैड। हाँ, जाने को क्या बोलते हैं, गो। थर्ड फॉर्म हमने यहां ऊपर ही देखा है, गॉन। ही हैड गॉन, ही हैड गॉन, वो जा चुका था। इस तरह से हमको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। समझ में आया आपको? चलिए हम इसके बाद देखते हैं कि किस तरह से हम नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं। ये तो हमने पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव बनाया, अब हम देखेंगे नेगेटिव फॉर्म। इसके अंदर क्या करना है, सिर्फ आपको इसके अंदर नॉट ऐड करना है। कहां नॉट ऐड करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। उसके बाद पूरा सेंटेंस जैसे कि वैसे लिखना है। चलिए मैं एग्जांपल के जरिए समझाता हूं ताकि आपका कंसेप्ट। अब हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। सबसे पहले इसका कायदा समझ लीजिएगा, जैसा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था ठीक उसी तरह से हमको बनाना है, बस उसी के अंदर नॉट ऐड करना है। अब नेगेटिव किसको कहते हैं, जिसके अंदर नहीं का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब यानी हैड लगाना है, उसके बाद हमको लगाना है नॉट, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट, जैसा कि वैसा हमको लिखना है। चलिए हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, वो नहीं जा चुका था। इससे हमको पता लग रहा है कि वो कौन है, एक मुज़क्कर है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के लिए लिखेंगे ही यानी वो। हाँ, उसके बाद क्या लगाना है, हैड, ही हैड, ही हैड। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, ही हैड नॉट जा चुका था, गॉन, ही हैड नॉट गॉन, वो नहीं जा चुका था। उसके बाद देखिए मैं मुंबई नहीं जा चुका था, या फिर मैं मुंबई नहीं गया था। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मैं के लिए लिखेंगे हम आई, उसके बाद लिखेंगे हम हैड, हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड आता है, आई हैड। नहीं के लिए लिखेंगे हम नॉट, आई हैड नॉट गॉन टू मुंबई, आई हैड नॉट गॉन टू मुंबई, मैं मुंबई नहीं गया था, या फिर मैं मुंबई नहीं जा चुका था। उसके बाद देखिए हम यहां नहीं आ चुके थे, हम के लिए लिखेंगे हम वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वी हैड, उसके बाद आएगा नॉट, वी हैड नॉट। आने के लिए क्या बोलते हैं, कम हियर।
We had not come here, हम यहाँ नहीं आ चुके थे। उसके बाद वो मैच नहीं जीत चुकी थी, चुकी है इसके लिए हम क्या लिखेंगे, she लिखेंगे। She had not, जीतने के लिए क्या बोलते हैं, won, she had not won the match। बहुत आसान है अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब इसके बाद हम एक फॉर्म और देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। अब इंट्रोगेटिव किसको कहते हैं, जिसके अंदर सवाल पूछा जाता है और जो सवाल क्या से शुरू होता है। चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका कायदा क्या है। सबसे पहले इसके अंदर आता है हेल्पिंग वर्ब। हम अब इससे पहले देख रहे थे सारे सेंटेंस के अंदर सबसे पहले क्या आ रहा था, सब्जेक्ट, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त में हम सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके अंदर, हैड। चलिए उसके बाद लिखना है हमको सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क आखिर में लगाना है और हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले यहां पर क्या आया है, क्या वो जा चुका था या फिर क्या वो गया था। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या भी शुरुआत क्या से हुई है, इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड। उसके बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, वो है लड़का है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ही लगाएंगे। हैड ही जा चुका था, गॉन। और उसके बाद आखिर में आएगा क्वेश्चन मार्क, हैड ही गॉन, क्या वो जा चुका था। उसके बाद क्या मैं मुंबई जा चुका था, सबसे पहले आएगा हमारा क्या, हैड। उसके बाद आएगा आई, क्योंकि मैं हूं, हैड आई गॉन टू मुंबई, हैड आई गॉन टू मुंबई, क्या मैं मुंबई जा चुका था, क्या हम यहां आ चुके थे, क्या हम यहां आ चुके थे। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वी, हम है, हैड वी यहां के लिए कम, हियर, हैड वी कम हियर, क्या हम यहां आ चुके थे। उसके बाद है क्या वो मैच जीत चुकी थी। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, हैड, वो एक लड़की है, शी जीत के लिए बोलते हैं, विन, सॉरी वॉन, हैड शी वॉन द मैच। इस तरह से गाइस हमको हमारा सेंटेंस बनाना है। ये परफेक्ट टेंस हम इस तरह से सारे सेंटेंस हम एग्जांपल के जरिए बना सकते हैं। गाइस ये हमारा यहाँ पर एक वीडियो लेक्चर खत्म होता है। अगर ये लेक्चर या फिर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपका हमारा सिलसिला चलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।